अपना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी बड़ों का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। तो फ्रेंड, आज मेरा वीडियो बनाने का खास कारण यह है कि हमारे कॉलोनी में हरित योद्धाओं ने पर्यावरण के उपलक्ष्य में कुछ वहाँ पे कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमको भी निमंत्रण दे रखा है और उसका नाम रखा गया है हरित संगम। पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ और कपड़े का थैला अपनाएं और पर्यावरण को बचाएं। और कार्यक्रम का नाम रखा हुआ है। तो आप लोग बने रहे मेरी वीडियो में। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ वहाँ क्या क्या कार्यक्रम होगा। तो आप लोग बने रहे मेरी वीडियो में। जय श्री राम। आज हम लोग जा रहे हैं हरित योद्धाओं से मिलने के लिए। तो स्वागतम। मैं जा रहे हैं हम आज पुष्पांजलि स्कूल में। ये देखिए कितना सुंदर स्कूल है, कितनी हरियाली कर रही हुई है इधर। देखिए माँ भारती। आज हम आए हैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि यमुना विहार विभाग हरित योद्धाओं के साथ यहाँ पे। ये मिले हमारे हरित योद्धाओं से। बहुत भूमिका है इन लोगों की हमारी कॉलोनी में पेड़ पौधे लगाने का और साफ सफाई कर। जैसे समय जा रहा है, पर्यावरण बढ़ता जा रहा है, हाँ। तो रोकने के लिए हमें पेड़ लगाने पड़ेगा। लोगों में जागरूकता के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। उम्मीद है कि सभी लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में पेड़ लगाने का और पेड़ों के महत्व को समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद तुम्हारा बहुत बहुत। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। आप चाय ले लो। लेते नमस्ते 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 जी। नमस्ते अंकल जी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके। और ये बहुत बड़ा प्रयास है कि सारे पर्यावरणविद एक साथ इकट्ठा हुए हैं एक मंच पर। ये एक छोटी छोटी कोशिशें होती हैं जो बहुत बड़े एक अभियान को जन्म देती है जी। तो पर्यावरण का मुद्दा एक बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। इस समय देखिए कि वर्ल्ड में जो हालात हैं, लेकर वायु प्रदूषण से लेकर जल प्रदूषण तक, उसको सुधारने के लिए हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। हम सरकार की ओर नहीं देख सकते, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है। सही बात है, इसलिए हम सबको मिलकर ही प्रयास करना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तहे दिल से आप सभी हरित योद्धाओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मिले हमारे दीपक भाई हरित योद्धा से, उनसे कुछ बातें सुनेंगे हम। नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। ये आज जो हमारा कार्यक्रम है, ये करावन नगर जिले में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो क्षेत्र में पर्यावरण के बैलेंस को बनाने के लिए, संतुलन को बनाने के लिए कार्य कर रही है, जागरूकता का काम करती है कि लोगों में एक जनचेतना बने कि जो पर्यावरण है इसका संतुलन कितना जरूरी है। आप क्षेत्र में कितनी भी उन्नति कर लीजिए, कितना भी आप विकास कर लीजिए, लेकिन यदि पर्यावरण के संतुलन को आप बनाकर नहीं रखेंगे तो ये सब बेकार है, सब जीरो है। आपको यदि ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर टांग कर बच्चों को स्कूल जाना पड़े, या पानी के लिए एक बूंद के लिए तरसना पड़े, ग्राउंड लेवल जीरो हो जाए, या फिर वायु इतनी प्रदूषित हो जाए कि हम घर से बाहर न निकल पाएँ, तो ऐसे विकास का क्या फ़ायदा। तो इसके लिए विकास के साथ साथ एक पर्यावरणीय संतुलन की भी जरूरत है। यही जागरूकता लेकर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि क्षेत्र में काम कर रही है। और ये एक विचार हरित योद्धा एक विचार लेकर आई थी, जो विचार अपने क्षेत्र में काफ़ी जन जागृति का काम किया। मैं कहता हूँ कि हरित योद्धा जो है वो कोई टीम या टोली नहीं है, वो एक विचार है जो पूरे क्षेत्र में कार्य करेगी। और हमें ये ऐसा लगता है कि ये जो कार्य है हमारा, जो ये जन जागृति कार्य है, ये आप सभी के सहयोग से अच्छा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई आपका।
राम राम भाई। हेलो बच्चों। कर्तव्य हमारा है, निज संकल्प हमारा है। आओ अपनी आत्मा को स्वर्ग से सुंदर कर ले। धरती का कर ले। प्रणये मन में धारा है, आओ करें इनका संरक्षण, आओ करें इनका संरक्षण। यह कर्तव्य हमारा है, यह कर्तव्य हमारा है, निज संकल्प हमारा है, निज संकल्प हमारा है। जल ही जीवन वायु जीवन, जल ही जीवन वायु जीवन, जीवन जल और वायु से, जीवन जल और वायु से। आओ करें इनका संरक्षण, आओ करें इनका संरक्षण। निज संकल्प हमारा है, नित्य संकल्प हमारा है। यह कर्तव्य हमारा है, यह कर्तव्य हमारा है, यह कर्तव्य हमारा है। यह कर्तव्य हमारा है। ये सहकार संस्था के साधनपुर में सेंटर ऑफ तृतीय वर्ष शिक्षित है और समाज की विभिन्न काम की भौतिक टोली के सदस्य इसका भाषा को भी हमारे साथ आज उनके बाईं ओर श्रीमान कश्यप जी, ये हमारा जो ख्याल नगर है इसमें नगर कारोबार का दायित्व उनके पास है और इन्होंने नगर निगम हमारे देखते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में छोटे छोटे बच्चे, मैं ये बाकी आपको बताना चाहता था कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का प्रमुख लक्ष्य पता क्या है कि वो हर वर्ग के साथ उसके हिसाब से कार्य करना चाहता है। जैसे कि पर्यावरण केवल जो लोग 30 से 40 या 30 से 50 साल के उम्र के लोग हैं सिर्फ उनके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पर्यावरण के काम करेंगे, उनको जाना है। ये जिम्मेदारी छोटे बच्चों की भी है, ये जिम्मेदारी स्कूल की भी है, ये जिम्मेदारी हमारी धर्मशालाओं की भी है, ये जिम्मेदारी हमारे घरों की भी है, ये हमारे माता पिता की, हमारे बड़े बड़ों की भी है। कभी हम अगर मान लीजिए जो हमारे पिताजी या मुख्यमंत्री हम लोग बैठे हैं, आप ये देखते होंगे कि हमारे घर में जितने संस्कार होते हैं, जितने चाय होते हैं, जितनी पूजा पाठ होती है, कोई भी ऐसा पूजा पाठ ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पर्यावरण से जुड़ा हो या जिसमें पर्यावरण से जुड़ा कोई गतिविधि ना करते हो या जिसमें हमें पर्यावरण से कोई अगर आप पूजा करावे तो आपको बच्चे चाहिए, आप करते हैं तो फिर आपको बट ट्रीज की जरूरत पड़ती है। आप घर में छोटे तिनकों तक का हम प्रयोग करते हैं, जो हम पूजा पाठ का प्रयोग करते हैं, हम अन्न का प्रयोग करते हैं, उसमें चावल का प्रयोग करते हैं। हर चीज जो हमारा संस्कार है वो जो है पर्यावरण से जुड़े हुए और हम कई सालों से हम सनातन पद्धति में इन सब चीजों कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि आपने हमारा जीवन शैली इस तरह की हो रही है कि हम उससे थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। तो कुछ जिम्मेदारी हमारे बुजुर्गों की भी है कि वो हमें उसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। जैसे उसके बुजुर्गों ने उनके साथ जोड़ा था, ऐसे ही उन बुजुर्गों जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे जिनको इन सब चीजों के बारे में हमसे ज्यादा नॉलेज है, उनको ये ज्ञान आगे बढ़ाना है। तो इसी कड़ी में आज जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं छोटे छोटे, एक उन्होंने छोटा सा उन्होंने ज्ञान किया पर्यावरण से रिलेटेड 65 मिनट का। पहले हम उसको देखकर कार्यक्रम को आगे सुनते हैं। बच्चा आ जाओ।
से दिखेगी, धरती से दिखेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी पेड़ पौधे कैसे देखेगी? आज तो मैं बहुत सारे पेड़ काटूंगा, बहुत सारी किताबें तो बनानी है। अरे अरे मुझे मत काटो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बल्कि मैं तो तुम इंसानों का भला ही करता हूँ ना। इंसानों का मैं तुम्हें काट दूंगा। रुको, तुम पेड़ क्यों काट रहे हो? पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। अरे काटने दो ना, पेड़ तुम्हारा क्या जाता है? ये सही कह रही है, पेड़ को काटने दो। तो देखा आप सबने कैसे हम पेड़ों को काटते हैं। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी और पढ़ने के लिए किताबें भी कैसे मिलेगी। चलो अब देखते हैं फ्यूचर में पेड़ रहते हैं या नहीं। आज मैं बहुत सारे पेड़ काटूंगा। अरे यहाँ पे तो पेड़ ही नहीं है, अब मैं क्या काटूंगा? मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। चलो दीदी कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलते हैं। अरे यहाँ तो एक भी पेड़ नहीं है। दीदी पेड़ क्या होता है? तो देखा आपने फ्यूचर में पेड़ ही नहीं रहेगा। अगर फ्यूचर में पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो पॉल्यूशन की सीमा दिन पर दिन बढ़ती ही रहेगी, और अगर पॉल्यूशन ही बढ़ा रहेगा तो इंसान की लाइफ घटती रहेगी। अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो 2 पेड़ लगाओ, अगर आप 5 पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ तो कम से कम लगाओ। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा बनाएं। सेव अर्थ, सेव लाइफ। थैंक यू। खाने से बीमारी हो जाती है, यहाँ तक कि बहुत बड़ी बीमारी कैंसर कहते हैं, वो भी बहुत बड़ी बीमारी कैंसर चली जाती है। हमने कहा कि नहीं हमें नहीं करना, हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, है ना। सवाल तो ये आता है। मेरे घर कार्यक्रम है, मेरे पास कोई आके बोले भाई ये इसको यूज नहीं करना, तो कहगा भाई एक तो ऐसे करने का सारा काम हो, और हो जाए, परेशान कर रहा है, हमें क्या करो, उसके बदले क्या करो? उसका विकल्प क्या है? दूसरी एक चीज और है कि कई अगर उसका विकल्प मिल भी जाता है तो बहुत दूर हो जाएगा कि हमें ध्यान नहीं पाएंगे। जो प्लास्टिक को पत्तल है, प्लास्टिक पत्तल की यूज कर रहे हैं, तो वहां से लाना पड़ेगा, यहाँ से लाना पड़ेगा। तो उसका एक विकल्प हमारे पास आया है। एक श्री जयमाया एंटरप्राइजेस करके हमारे साथ एक संस्था जुड़ी हुई है, जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं सतीश जी से आग्रह करूंगा तो कोई बात आगे आगे जाएगा। सतीश जी सुन रहे हैं? ये सतीश जी है, श्रीमान सतीश जी, इन्होंने हम सबको विकल्प दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे को ऐसा उम्मीद नहीं थी कि ऐसा विकल्प होता है। तो ये आशा क्या करते हैं कि ये मेरे पास स्टील भी जो बर्तन में ड्राइव है, पूरा लगभग 2,500 बर्तन का इनके पास ड्राइव है। ये जो ये इनिशिएटिव पे चलाते हैं, वैसे वो खुद ही बनाया हुआ ज्यादा अच्छा है, और मैं सिर्फ उसके ब्रीफ देना चाहता हूँ। ये क्या करते हैं कि अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसके लिए स्टील के बर्तन आपको अवेलेबल कराते हैं। ये अब अपना आप ही बनाएगा। मैं सतीश कुमार एंटरप्राइजेस से, जो अभी हम प्रोग्राम के कार्य करते हैं में, तो अभी हमारे जो है प्रदूषण की जरूरत है। उससे पहले मैं बताऊंगा अपने बारे में। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आज से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि जो हम प्लास्टिक डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं उसके लिए प्लास्टिक की होती करनी। जो हमने सर्वे किया तो लोगों को लगता है कि वो जो है एल्यूमिनियम है, तो लोग कहते हैं कि इसमें एल्यूमिनियम की मदद होती है, पर हकीकत में क्या होता है, आप कभी सर्च करिएगा तो एक लेयर होती है प्लास्टिक की, जो करते वाला काम होता है, जिसमें भी जो है केमिकल यूज होता है। जब हम उसमें जो है कर्सरी डालते हैं तो वो हमारी जो है चाय या जो भी गर्म चीज डालते हैं उसमें मिल जाती है। तो ये मैं बताना चाह रहा था, जिससे कि लोगों को ये पता चल पाए कि प्लास्टिक नहीं था जो काफी बीमारियों का कारण बनता है। तो अभी हमने इस तरह शुरू कराया है कि लोगों से दिक्कत रहते थे बटर बैग के साथ कि तो वो काफी भारी होते हैं पेटे, और लाने ले जाने में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू कराया है लाना, ले जाना और ढोना। हम स्टील की प्लेट्स की सर्विस देते हैं, जिसमें हम समुदाय को देते हैं, फूड वेंडर्स को भी देते हैं, डेली बेस पर जो है इकट्ठा होता है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदूषण के विरुद्ध और हमारे एक ही में डाला प्लास्टिक में ना खाए कोई परिवार जी। राधे राधे।
कम से कम आप लोगों ने मेरे को एक छोटे प्राणी को इस लाइफ समय कहते थे कि गंदी गली कौन सी है। हमारी गली का जो नाम था गंदी गली। सुबह सुबह लेकर के बस छोड़ने के लिए तो वहाँ गाय खड़ी रहती थी और सारी गंदगी और गोबर और पूरे मोहल्ले का जितना कचरा था वहीं आके डंप होता था। तो मुझे कई बार दुख होता था कि इतनी गंदगी में कैसे निकलेंगे। फिर मैंने बीड़ा उठाया कि मैं इस गंदगी को जरूर साफ करके रहूँगा। लोगों ने मुझसे कहा, बहुत लोगों ने प्रयास किया पर ये कभी सक्सेस नहीं हुआ, आप ही भाग जाएंगे। पर मैंने कहा नहीं, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, साला मर जाऊंगा लेकिन इसको हटा के जाऊंगा। मैंने वो शुरुआत करी और मेरे साथ मेरे मोहल्ले से आसपास से कुछ लोग जुड़ते चले गए और आज तक जुड़े हुए हैं। ये देखिए कि सुबह हम लोग 5 बजे आ जाते हैं और कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में डेली झाड़ू लगाते हैं। लोग सोचते हैं शायद हम लोग MCD कर्मचारी हैं। एक दिन तो एक सज्जन हमारे को 10 रुपया दे के चले गए हाथ में, तो लोग आप बहुत अच्छा काम करते हैं, चाय पी लीजिए। हमने उनका धन्यवाद दिया कि कम से कम 10 रुपये के लायक तो है। देखिए कम से कम 2000 हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं, कम से कम 2000 पेड़ लगाए हैं। दिल्ली का जो डंपिंग यार्ड है उसके अंदर लगाए हैं, दिल्ली गेट से लेकर के चमन बिहार तक हमने पौधे लगाए हैं। और जो हमारी गली है, आज जो पुराने लोग आते थे वो गली को पहचान नहीं पाते हैं, कहते वो गली कहाँ गई जो गंदी थी। इतनी स्वच्छ गली तो हमने देखी नहीं। हमने 3300 रुपए के हिसाब से 17 बेंचें लगाई हैं, जिसमें 33 पैसा भी किसी का हमारे पास में नहीं आया है। हमारे ग्रुप ने ये सारा पैसा अरेंज किया और वो बेंचेस लगाई हैं। आप जाकर देखिए सुबह शाम कितने बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं। हमें तो उसी से बड़ी वो मिलती है जब हमारे को आशीर्वाद देते हैं और सनातन का पूरा प्रचार करते हैं। 5 बजे अपना स्पीकर लगाते हैं, जितने लोग निकलते हैं सभी से हम जय श्री राम बोलते हैं। कम से कम भाई सनातन को बढ़ाना पड़ेगा, गंदगी को साफ करना पड़ेगा। ये गंदगी कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। अभी भी लोग बस इतने बदतमीज है कि रात में आकर के जानवरों के बच्चे डाल जाते हैं और उनको कुत्ते खाते रहते हैं। पर हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। हम लोग ना MCD को छोड़ते हैं, तो जितना ये पूरा करियर बनाया है यहाँ से में ना उस कंपनी को छोड़ते हैं। हमने अपनी गली सबसे पहले हाईवे वालों को डंडा देकर के बनवाई। किसी ने MLA ने, किसी पार्षद ने, किसी निकाय ने हमारे साथ ले दिया। हमने इसी को उठाया और हमने गली 3 बार बनवाई अपनी। आज हमारी गली सबसे स्वच्छ और सुंदर है। लोग जब वहाँ से निकलते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि कम से कम आपने ये गंदगी को साफ किया। तो मैं तो अपने जो मुझे सहयोग कर रहे हैं सारा मेरे ग्रुप पर आप लोग, मैं सभी का धन्यवाद कहता हूँ कि कम से कम हमारी गंदगी का सुधार हुआ और इतना स्वच्छ वातावरण हुआ। जय जय श्री राम। तो ये बच्चे जो है ना हॉबी है हमारा। ये लोग मैं सस्ता आपको बता रहा हूँ, समाज के लिए कई लोग घूमने निकलते थे यहाँ पर, कई लोग आपको देखा भी होगा। ये बच्चे जो हमारे एम्प्लॉय के जो एंट्रेंस जाती है उसमें मुझे ये
मौका मिलने वाला है, आगे हम जा रहे हैं मिलजुल के साथ। अब जाग उठे हैं हम, अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे, कुछ करके दिखा देंगे। हे माँ तेरे चरणों में, हे माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, आकाश झुका देंगे। अब जोश में आए हैं, अब जोश में आए हैं, अब होश में आए हैं, अब होश में आए हैं। अब उठ बैठे हैं हम, अब उठ बैठे हैं हम, तूफान मचा देंगे, तूफान मचा देंगे। हे माँ तेरे चरणों में, हे माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, आकाश झुका देंगे। सदियों की गुलामी को, सदियों की गुलामी को हम सब ने भगाया है, हम सब ने भगाया है। दुनिया के लुटेरों को, दुनिया के लुटेरों को दुनिया से मिटा देंगे, दुनिया से मिटा देंगे। हे माँ तेरे चरणों में, हे माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, आकाश झुका देंगे। आंसू न बहा माता, आंसू न बहा माता, मोती न लुटा माता, मोती न लुटा माता। तेरी एक बूंद पसीने पर, तेरी एक बूंद पसीने पर उन्हें अपना बहा देंगे, उन्हें अपना बहा देंगे। हे माँ तेरे चरणों में, हे माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, आकाश झुका देंगे। अब जाग उठे हैं हम, अब जाग उठे हैं हम, जाग उठे अब सोना नहीं है। और अपने मन में ये विचार नहीं आनी चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे कुछ भी। वो परमपिता परमेश्वर आपसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। सही बात है, आपके आप जबरदस्ती बात करो, आप नहीं करते तो कोई और करता। सही बात। ये बात ध्यान में रखते हुए इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को साधुवाद और निरंतर कार्य करने की प्रेरणा लेते हुए भारत माता से, भारत माता को नमन करते हुए आप सबको साधुवाद। देखिए कार्यक्रम अपने लास्ट पड़ाव पर है, यहाँ पर उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। ऐसे सज्जन लक्ष्मी द्वारा ही काम हो सकते हैं जब हम एक दूसरे करेंगे। अच्छा, इसमें कई टीमें ऐसी आई हुई हैं बीच में, और समय की थोड़ी सी अल्पता है, तो मैं उनसे पहले तो क्षमा चाहूंगा। अगर किसी को मैं मंच पर बोलने का मौका न मिला हो तो उससे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा कि समय की थोड़ी सी अल्पता रही, तो बुरा ना माने उसमें, सिर्फ मिलकर बैठ के बात कर लेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ एक और कार्यक्रम करेंगे, उसमें जरूर मौका मिलेगा। हमसे थोड़ा सा समय थोड़ा सा पूरे दिन का कार्यक्रम। हाँ, रोज सुबह जो है अपने एंट्रेंस में जो पानी हमने जितने पौधे लगाए वो पानी देते हैं। ऐसा ओम प्रकाश जी इस विद्यालय में हमारे नगर के पर्यावरण का काम करते हैं। ये विशेष परिचय सचिन जी का। सचिन जी शिव विहार और विद्यार्थ के सुधार के काम कर रहे हैं, और ये बहुत एक्टिव, मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत ऊर्जावान व्यक्ति के साथ मिलकर। और आज मैं थोड़ा सा बुलाना नहीं, समय थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। और एक बार मेरे साथ दो साथी भी आए हैं। हालांकि हम आना तो ज्यादा लोग चाहते थे इस कार्यक्रम में, लेकिन मोहन जी और दीपक जी दो साथी हमारे साथ आए हैं। ऐसे अच्छे कार्यक्रम
संघर्ष समिति के सदस्य वहाँ पर, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करते रहते हैं। एक छोटा सा अपना हमने, आप जाएंगे करावल नगर से लालबाग मंडी के लिए, तो मछली मंडी बाहर लगती थी रोड पर, वो वहाँ पर कई बार गौवंश की हत्याएं भी हुई, वहाँ कई बार मतलब बहुत विवाद भी हुआ। तो वो जो मछली मंडी लगती थी, वो पटरियाँ बाहर जितनी लग गई थी ना, उन पटरियों को हमने हटवाने का काम किया। हालांकि वो मंडी अभी तक है, अंदर कर दी है, लेकिन वो बाहर से पटरियाँ सारी आगे बढ़ा देंगे। सही बात है, और क्या। दीपक जी, तो फ्रेंड, हम पहुंच चुके हैं पुष्पांजलि स्कूल में। आज यहाँ है हरित योद्धा संगम, हरित संगम है आज। पहले तो हमारे जो हरित योद्धा हैं, उन्होंने यहाँ पर कायाकल्प कर दी है। और ये देखिए कितने यहाँ पर उन लोगों ने पुण्य कार्य किए हुए हैं। ये पेड़ पौधा कोई नहीं तोड़ेगा करके डंडी भी लगाई हुई है इधर। और ये देखिए कितने सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ से पूरे आ नहीं रहा है, मतलब जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं इन लोगों ने। वाकई हरित योद्धाओं को सलाम है। जिस तरह से इन्होंने कंपनी ये कॉलोनी के एंट्रेंस पर कायाकल्प का काम किया है, मेरे बहुत बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद है। वाकई ये लोग बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर पूरा कूड़ा का ढेर रहता था। इस एंट्री गेट के एक हमारी सादतपुर एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर जो है ये एंट्री गेट है, और यहाँ पर दोनों तरफ जो है कूड़े का ढेर रहता था। इन लोगों ने इतनी मेहनत से, इनकी मेहनत को सलाम है हरित योद्धाओं की। इन्होंने अपनी जी जान से इतनी मेहनत करके स्वच्छता अभियान के तहत काफ़ी यहाँ पे सुंदर बागवानी सी कर दी है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इन्होंने चेयर भी लगा रखे हैं बुजुर्ग लोगों के बैठने के लिए, और इतनी सुंदर यहाँ पे पार्क सा बना दिया है। बहुत अच्छा गैलरी बना दी है, बहुत ही बढ़िया। जय श्री राम।